रात के लगभग 11 बज रहे थे। आसमान पर काले बादलों का साया था और तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सुनसान हाईवे पर एक पुरानी टैक्सी तेजी से दौड़ रही थी। टैक्सी ड्राइवर रामलाल पूरे दिन की थकान के बाद अपने घर लौटने ही वाला था, जब अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, बाल गीले और खुले हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ। उसके हाथ में एक पुराना फटा हुआ बैग था। पास में एक टूटा हुआ बिजली का खंभा था जिस पर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। रामलाल ने सोचा, इतनी रात को अकेली औरत ये यहां क्या कर रही है? उसने गाड़ी रोकी और खिड़की का शीशा नीचे किया। कहां जाना है बहन जी? रामलाल ने आवाज दी। औरत ने धीरे से चेहरा उठाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें गहरी काली और होंठ बर्फ जैसे सफेद। उसने धीमी ठंडी आवाज में कहा, बस थोड़ा आगे। रामलाल को उसकी आवाज में कुछ अजीब लगा। ठंडक इतनी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उसने सोचा, बेचारी मुसीबत में है, इतनी रात को कैसे मना करूं? उसने दरवाजा खोला। औरत बिना कुछ कहे पीछे की सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही टैक्सी के अंदर अचानक ठंडक बढ़ गई। रामलाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी के भीतर बर्फ रख दी हो। उसने कंधे झटकते हुए इंजन स्टार्ट किया। सड़क सुनसान थी, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स और बारिश की बूंदों की आवाज। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच खामोशी रही। रामलाल ने बात शुरू करने की कोशिश की। आप कहां जा रही हो? घर यहीं पास है? कोई जवाब नहीं। रामलाल ने फिर पूछा, किस गांव तक छोड़ना है? धीरे से जवाब आया, कहां ना, थोड़ा आगे। रामलाल को उसकी आवाज में कुछ डरावनी सी गूंज महसूस हुई। उसने शीशे से पीछे झांकने की कोशिश की। औरत का चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, बस उसके लंबे बाल सीट पर फैले थे। 5 मिनट बाद रामलाल ने फिर पीछे देखा और उसका दिल दहल गया। पीछे की सीट खाली थी। उसका हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। उसने तुरंत ब्रेक मारी, गाड़ी सड़क किनारे रोकी और पीछे मुड़ा। सीट खाली थी। हे भगवान, ये कहां गई? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट हुई। मैंने कहा था ना, थोड़ा आगे। रामलाल ने डर के मारे शीशे में देखा और उसकी आत्मा कांप गई। वही औरत पीछे बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। आंखें खून जैसी लाल, होंठों से काला खून टपक रहा था। उसके लंबे बाल सीट से रेंगते हुए फर्श तक फैल गए थे। उसकी उंगलियां काली और नुकीली थीं। रामलाल ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। औरत धीरे धीरे आगे झुकने लगी। उसकी सांसों से बदबू आ रही थी। उसके कान में वही आवाज गूंजी, क्यों डर रहे हो रामलाल? मुझे छोड़ दो, थोड़ा आगे। रामलाल हैरान रह गया। इसे मेरा नाम कैसे पता? उसने घबराकर खिड़की तोड़ने की कोशिश की। बाहर हल्की बिजली कड़की और उसी रोशनी में उसने औरत का चेहरा साफ देखा। पूरा चेहरा सड़ चुका था, आंखें गड्ढों में ढंसी हुई और जीभ काली लंबी। रामलाल चीखता हुआ खिड़की से कूद पड़ा और सड़क पर भागने लगा। पीछे से गाड़ी का हॉर्न अपने आप बजने लगा। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी, जैसे किसी ने अंदर से कंट्रोल कर लिया हो। रामलाल अंधेरे जंगल में घुस गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। हर तरफ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और बारिश की आवाज। लेकिन बीच बीच में उसे वही आवाज सुनाई देती रही, थोड़ा आगे। कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी पीछे से। उसकी आंखों के सामने अचानक बिजली चमकी। उसने देखा, कुछ दूरी पर वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह सड़ा हुआ था। हाथ में वह पुराना बैग था, लेकिन उसमें से खून टपक रहा था। भाग क्यों रहे हो रामलाल? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रामलाल पागलों की तरह भागता रहा, लेकिन आवाज उसके पीछे पीछे थी। अचानक उसके पैरों के नीचे कीचड़ आया। वह फिसल कर गिर गया। उसने ऊपर देखा, वही औरत उसके ऊपर झुक रही थी। उसके बाल जमीन पर फैले हुए, उसके चेहरे से कीड़े निकल रहे थे। रामलाल चीखते हुए बेहोश हो गया। अगली सुबह लोगों ने सड़क पर गाड़ी खड़ी देखी। इंजन चालू, दरवाजे खुले। पीछे की सीट पर एक सफेद दुपट्टा पड़ा था, जिस पर खून के धब्बे थे। रामलाल कहीं नहीं मिला। उसके जूते सड़क किनारे पड़े थे और कीचड़ में गहरे पैर के निशान जो जंगल में जाते थे।
उसके बाद किसी ने उसे कभी नहीं देखा। कहते हैं आज भी जो लोग उस हाईवे से रात के समय गुजरते हैं उन्हें कभी कभी टैक्सी में एक औरत की हंसी सुनाई